तो देवी धरा ने भगवान को बिठाया, प्रभु बैठो बैठो। भगवान बैठ गए, हाथ जोड़ के अब धरा सामने बैठी है। प्रभु बड़ी कृपा की जो पधारे, क्या सेवा करूं? भगवान ने भी कहा कि माता जी ये मेरे दो वृद्ध माता पिता हैं और हम यात्रा कर रहे हैं और हमें भूख लगी है, तो माता जी कृपा करके कुछ पवा देती, कुछ भोजन करा देती, कोई प्रसादी मिल जाती खाने तो बड़ी कृपा होती। धरा कहती अरे भगवान बड़ी कृपा करी आपने, मैं अब भी जाके गरम गरम कुछ बना के लाती हूं। जैसे ही धरा रसोई में गई तो भिक्षा मांग के जीवन यापन करने वाले, उनकी रसोई में कुछ भी नहीं, न आटा न दाल न चावल, कुछ भी नहीं, न घी न गुड़। अब धरा तो चिंतित हो गई, पर मन में एक भाव है कि अभी पतिदेव कुछ लेके आते होंगे। लेकिन उस दिन द्रोण को आने में, राजा द्रोण को आने में समय लग गया। अब जब राजा द्रोण को आने में समय लग गया तो धरा चिंतित हो गई, अब क्या करें। इतने में भगवान खड़े हो गए और कहते हैं अरे देवी आज भोजन करा पाओगी या नहीं? करा पाओ तो बताओ और ना करा पाओ तो बताओ, मैं माता पिता को लेकर के कहीं और जाता हूं। मुझे लगता है हमारा भोजन तुम्हारे बस में नहीं है। धरा ने तुरंत हाथ जोड़े, अरे भगवान नाराज मत होइए, बस अभी आती हूं। धरा के आश्रम के पास में एक महाजन की दुकान थी। धरा तुरंत उस दुकान में पहुंची और दुकान में पहुंच के महाजन से कहा कि भैया मुझे 1 किलो आटा दे दो, थोड़ा सा शुद्ध घी दे दो और गुड़ दे दो। महाजन ने कहा ठीक पैसे दो। धरा कहती है अरे पैसे तो नहीं है, पर मेरे पति रोज आपकी दुकान पे आते हैं, शाम को आएंगे पैसे दे जाएंगे, आप तो सामान दे दो, कृपा करो। महाजन कहता है मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि कोई भी मुंह उठा के आए और मैं उसको सामान दे दूं, चलो भागो यहां से। अब धरा ने खूब प्रार्थना की कि भैया दे दो, मेरे घर पे अतिथि बैठे, पर महाजन तो महाजन कहां सुने। इतने में उस महाजन की दृष्टि धरा की सुंदरता पर पड़ी, तो महाजन की नियत में खोट आ गई और वो कहता है अरे देवी तुम तो इतनी सुंदर हो कि आटा गुड़ और घी तो क्या ये पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी सुंदरता के बदले तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। धरा समझ गई कि इसकी नियत ठीक नहीं। धरा ने कहा अच्छा मैं इतनी सुंदर हूं? उसने कहा हाँ बहुत सुंदर हो। धरा ने कहा तो ठीक, मेरी सुंदरता तुम्हारी, तुम मुझे सामान दे दो। महाजन ने फटाफट 1 किलो आटा गुड़ घी सब निकाल के रख दिया। यहाँ गुड़ फोड़ने वाला एक खीला समझते हैं ना, लोहे का, गुड़ फोड़ने वाला खील उठाया और उठा करके अपने दोनों स्तनों को काटा और काट करके महाजन की दुकान में फेंके और कहा कि तुम्हारी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा लेना, मुझे मेरे अतिथि सत्कार में देरी हो रही है। और पूरा सामान उठाया, छाती से खून की धारा बह रही है। भागते हुए धरा अपनी झोपड़ी में पहुंची, जल्दी से रसोई में जाकर के पवित्र हाथों से भोग प्रसादी बनाती हैं। बाटियां बनाई, बाटियां समझते हैं ना, बाटी बनाई, घी लगाया और गुड़, उतने में इतने ही बन पा रहा था। तुरंत थाल लगा के भगवान के सामने सजा दी कि प्रभु पाओ पाओ। यहाँ भगवान को थाल परोस के भीतर गई तो छाती से इतना खून बह गया था कि बेहोश हो गई। भगवान ने पहले तो प्रेम से भोग पाया और अब भगवान भीतर गए तो देखा कि धरा ने कितना बड़ा दान कर दिया है। धरा मूर्छित पड़ी है। जिस स्तन का पान करके एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसको ध्रुव प्रहलाद बनाती है, उसको मीरा बनाती है, उसको छत्रपति शिवाजी की तरह वीर बनाती है, आज एक माँ ने
अपने स्तनों का त्याग मेरे सत्कार के लिए किया है। भगवान ने धरा के सिर पर हाथ फेरा, धरा को होश आया, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान बार बार कहते हैं कि मां, आज तुमने जो इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किया है, इस त्याग को देख करके मैं इतना प्रसन्न हूं कि मां, मैं वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तो जन्म तो कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहां लूंगा, लेकिन दूध देवकी का नहीं पीऊंगा, स्तनपान मैया यशोदा का करूंगा, स्तनपान यशोदा मैया का करूंगा। और वही देवी धरा पूर्व जन्म में जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, सुंदरता का त्याग, साथ ही साथ एक ममत्व का त्याग किया, वही देवी धरा द्वापर में यशोदा बन करके आती हैं और भगवान उन्हीं यशोदा मैया के लिए तुरंत भागते हैं, आए नहीं और मुझे वहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो। और इसलिए भगवान आए कि मुझे दूध यशोदा मैया का पीना है, मुझे स्तनपान मैया यशोदा का करना है। इसलिए एक बड़ा सुंदर भाव आता है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, थक जाता 10 सहस्र गज बल पर अंत न मिलता सारी का, थक जाता 10 सहस्र गज बल पर अंत न मिलता सारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया, आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। त्याग कर दिया और त्याग का परिणाम यह कि भगवान आते ही गोकुल आने के लिए उतावले हो रहे हैं और वसुदेव जी भी भगवान को गोकुल ले आए। अब जब वसुदेव जी भगवान को गोकुल लाए तो मैया ने एक लाली को जन्म दिया है। वसुदेव जी लाली को लेके जाते हैं, वो कल आप सुन चुके हैं, यहाँ लाला को लिटा दिया। रात्रि का समय था, यशोदा मैया सो रही हैं। यशोदा मैया की नंद का नाम है सुनंदा, मतलब नंद बाबा की बहन सुनंदा। अब सुनंदा ने जब देखा, सुबह हो गई और मैया यशोदा सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन आज तो मैया का पता ही नहीं कि मैया कहाँ है। तो सुनंदा भी जानती है कि मैया कभी भी संतान को जन्म देंगी, इसलिए सुनंदा भी थोड़ा भागी उठ के कि आज तो यशोदा का पता ही नहीं है। ऐसे तो यशोदा बड़े जल्दी उठती है, देखूं तो क्या हो गया। सुनंदा भागते भागते यशोदा मैया के कमरे में आई तो मैया बेसुध पड़ी है, होश ही नहीं मैया को, बेसुध होकर के पड़ी है मैया यशोदा। और मैया के बाजू में एक छोटो सो सुंदर सो लाला हाथ पैर चला रहे हैं। जैसे ही सुनंदा ने देखा, सुनंदा जोर जोर से चिल्लाई, अरे है गयो, है गयो, है गयो। दूसरे जो दास दासी थे बोले क्या हुआ? सुनंदा ने मुंह पे हाथ रखा, कुछ नहीं कुछ नहीं।
इसलिए नहीं बताया क्योंकि सुनंदा ये खबर पहले अपने मुख से नंद बाबा को सुनाना चाहती हैं और जानती हैं कि यदि नंद बाबा को पहले ये खबर मैंने सुनाई तो जो मांगूंगी नंद बाबा आज मुझे वो देंगे। तो भागते हुए सुनंदा नंद बाबा के पास पहुंची और कहती, अरे भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा कहते हैं, क्या हुआ? सुनंदा ने कहा, बताती हूँ क्या हुआ, लेकिन जो मांगूगी वो दोगे। नंद बाबा ने कहा, ये रही चाबी मेरे खजाने की, ये चाबी ही तू ले ले, पर बता तो सही कि हुआ क्या। सुनंदा कहती, अरे बाबा बधाई हो, लाला है गयो, लाला है गयो, बधाई हो, बधाई हो। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि लाला हुआ है, नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि नंद बाबा भी बुढ़ापा है, बूढ़े हैं, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में जब लाला भयो तो नंद बाबा इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि उछलने की कमी बस है नंद बाबा में, इतने खुश। और जैसे ही नंद बाबा को पता चला, सुनंदा के हाथ में चाबी थमा के बोले कि बहन तुझे जो चाहिए तू ले ले, वो निकाल। और अब नंद बाबा जल्दी से गए तो यमुना जी में जाके नंद बाबा ने बिल्कुल जल्दी, देर नहीं लगाई, जल्दी जल्दी स्नान कर लिए। अब जब नंद बाबा स्नान करके आए तो फिर ब्राह्मणों को बुलाया है। सबसे पहले ब्राह्मणों को 1 लाख गायों का दान कर दिया। इसके बाद स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के दान नंद बाबा ने कर दिए। अब नंद बाबा सोच रहे हैं लाला तो है गयो है, अब थोड़ी सी पूजन कर लूं। ब्राह्मणों ने बैठ के पूजन कराना प्रारंभ किया। अब जैसे ही पूजन कराना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों ने नंद बाबा से कहा भगवान के ऊपर चावल चढ़ा दो। अब नंद बाबा को बिल्कुल होश ही नहीं, इतने खुश हैं कि ब्राह्मणों ने कहा कि चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने ली उठाई शक्कर की कटोरी तो शक्कर उड़ेल दी भगवान के ऊपर। ब्राह्मण कहते बाबा क्या कर रहे हो तुम, चावल चढ़ाने बोला तो शक्कर चढ़ा रहे हो। नंद बाबा कहते आज मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, आज तो कहीं मन नहीं लग रहा, चलो चलो गलती हो गई, अब नहीं चढ़ाऊंगा। अब ब्राह्मण देवताओं ने कहा दूध उठाओ, भगवान को चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। दूध चढ़ाने कहा तो नंद बाबा ने पूरा घी का डिब्बा उठा के भगवान के ऊपर उड़ेल दिया। ब्राह्मण कहते नंद बाबा भांग आंग खा के बैठे हो क्या? चावल चढ़ाने कहा तो शक्कर चढ़ा दी, दूध चढ़ाने कहा तो घी उड़ेल दिया। नंद बाबा कहते आज तो हमको कुछ नहीं दिख रहा, आज तो हमें अपने लाला का मुखड़ा ही दिख रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कब जाके अपने लाला का मुखड़ा में देख लूं। ब्राह्मणों ने कहा तो बाबा हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा मनन पूजा वूजा में नहीं लग रहा, इसलिए पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ जाओ बाबा लाला का मुखड़ा देख लो। भागे भागे नंद बाबा भी जब गए, जब नंद बाबा गए तो देखा कि मैया यशोदा की गोद में एक बड़ा सुंदर बालक लेटा हुआ है, बड़ा सुंदर है। और गोपियां बधाई दे रही हैं,